हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए देखते हैं कि 1.2 में क्या है। 1.2 एक्सरसाइज में हमने खाली एक चीज करनी है। वो क्या है? इररेशनैलिटी। 1.2 में हमने क्या करना है? इररेशनैलिटी। अब हमारे पास नंबर है जैसे √2, √3 और √5। इनको हमने इररेशनल प्रूफ करना है। जनरली हमारे पास कैसे नंबर हैं? एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, इनमें क्या है? √p। ठीक है, p हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है। p क्या है? एक प्राइम नंबर। जनरली हमारे पास क्या हो रहा है कि प्राइम नंबर का हम रूट ले रहे हैं और इसको इररेशनल प्रूफ कर रहे हैं। यही हो रहा है ना हमारे पास। √2 में 2 प्राइम है, √3 में 3 प्राइम है, √5 में 5 प्राइम है। प्राइम नंबर के अंडर रूट को हमने इररेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है। वो क्या है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। p हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है, a हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल, प्राइम नंबर बोल रहा है ना कोई भी। p हमारे पास मान लो कोई भी प्राइम नंबर है, 2 ले लो। ए स्क्वायर ले लो कोई भी टर्म। ए स्क्वायर जैसे हमारे पास है 36। ठीक है, अब हमें ये तो पता है ना कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर। इफ p डिवाइड्स, यहाँ पे p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 36 इज डिविजिबल बाय 2, राइट। अब बोल रहा है कि p डिवाइड्स a। अगर a स्क्वायर 36 है तो a की क्या वैल्यू होगी? 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। ठीक है, अब a स्क्वायर तो डिविजिबल है ही p से, तो क्या p a को भी डिवाइड कर रहा है? p a को डिवाइड कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। 2 डिवाइड 6। तो ये थ्योरम हमारे पास सही नहीं होगी कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर p है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही थ्योरम है। अब इसी थ्योरम को हम यूज करेंगे और इररेशनैलिटी को प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रूफ देखो, √2 इज इररेशनल। हमने √2 को इररेशनल प्रूफ करना है। इसके लिए हम ना एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। प्रूफ तो हमने इसको इररेशनल करना है, लेकिन हम क्या करेंगे ना, मान लेंगे कि √2 रैशनल है। लेट अस सपोज कि √2 क्या एक रैशनल नंबर है। ठीक है, √2 बी अ रैशनल नंबर। अब मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, रिकॉल करो। आर कोई भी एक रैशनल नंबर तभी होगा जब हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होंगे हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। p और q क्या होंगे? इंटीजर्स। ठीक है, यही थी ना रैशनल की डेफिनेशन। अब हम बोल रहे हैं कि √2 क्या है? हमारे पास एक रैशनल नंबर है, तो हम √2 को a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको रैशनल माना है। और b इज नॉट इक्वल टू 0। साथ में हम बोल रहे हैं कि a और b को प्राइम है। a और b क्या है? को प्राइम नंबर है। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि को प्राइम क्या होते हैं। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? सोचो क्या था को प्राइम? कमेंट्स में बताओ को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। बताओ व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो आपस में प्राइम होते हैं। प्राइम क्या होता है कि जो जिसका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो। को प्राइम में हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। को प्राइम में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होता है?
सिर्फ 1 होता है। एग्जाम्पल 2/3 है, 2/3 में कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है। ठीक है, जैसे 5/7, इनमें क्या कॉमन है? 1। 7/9 क्या कॉमन है? सिर्फ 1। ठीक है, को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ 1 कॉमन हो। अब बताओ 8/10 को प्राइम है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, मतलब दोनों में से 2 कॉमन है ना। तो 4/5 तो है अगर हम इसकी लोएस्ट टर्म लिख दें। ठीक है, बट ये नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2। जिन भी नंबर्स में कॉमन फैक्टर 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हमने क्या किया, √2 एक रैशनल नंबर है, तो उसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। और a और b क्या है? को प्राइम है। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, b को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? √2b इज इक्वल टू a, यही बनेगा ना। अब इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √2b का स्क्वायर क्या होता है? √2b का होल स्क्वायर क्या होगा? ऐसे, √2b का होल स्क्वायर क्या है? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यही है ना। अब हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी जिससे इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इस इक्वेशन से हमें ये तो पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब वही थ्योरम यूज करेंगे तो क्या है? 2 डिवाइड्स a। ठीक है, वही थ्योरम हमने यूज कर ली। अब अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2c इज इक्वल टू a। ये भी एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे मैं बोल दूं कि 8 डिवाइड्स ऐसे, ये एग्जाम्पल रहने दो, ये देखो, जैसे मैं बोल दूं कि 2 डिवाइड्स, यहाँ पे 2 है, ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि 2 डिवाइड्स 8। ठीक है, 2 डिवाइड्स 8 मतलब 8/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर 2 डिवाइड्स 8 है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, कि मतलब 2 के साथ कुछ मल्टीपल लगाए तो वो नंबर बन गया। 2 डिवाइड्स a का मतलब क्या है? a को हम किसी 2 के मल्टीपल के साथ लिख सकते हैं, यही हुआ ना। तो हमने a को हम 2c लिख सकते हैं ना, फॉर सम इंटीजर c। c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि हमें a की वैल्यू नहीं ना मालूम। फॉर सम इंटीजर c ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 2 डिवाइड्स 8, तो 8 को मैं ऐसे ही लिखूंगी ना, 2 इंटू 4। अगर 2 की फॉर्म में ऐसे लिखना है तो यहाँ पे c की वैल्यू 4 होगी। एक तरह से वैसे ही है कि अगर 2 डिवाइड्स a है तो 2c इज इक्वल टू a, ऐसे ही लिखूंगी ना मैं। ठीक है, अब जो ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू, इसको मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगी। ठीक है, a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? यहीं पे करके दिखाती हूँ। यहां तक अगर जो कराया वो समझ में आ गया तो कमेंट्स में यस लिखो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि जो ये a की वैल्यू ये है, इसको इसमें पुट करो, तो करेंगे पुट, तो क्या आएगा? √2b इज इक्वल टू a को क्या पुट करना है? 2c। अब फिर से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा? √2b का होल स्क्वायर क्या आएगा? 2b स्क्वायर। 2c का होल स्क्वायर क्या आएगा? 4c स्क्वायर। यहां से 2 के टेबल पे ये कट रहा है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। अब हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। फिर वही थ्योरम यूज करेंगे कि इफ p बी अ प्राइम नंबर
and if p divides a square then p divides a where a is a positive integer. ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, थ्योरम यूज की है। अब 2 डिवाइड्स a हो गया, 2 डिवाइड्स b हो गया, यहां से हमारे पास a और b का एक कॉमन फैक्टर नहीं आ गया, एक कॉमन फैक्टर 2, यहां से एक कॉमन फैक्टर आ गया ना a और b का 2, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने क्या बोला था कि ये को प्राइम है, को प्राइम में कॉमन फैक्टर सिर्फ हमारे पास 1 ही हो सकता था, है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि जो हमने सपोज किया था वो गलत किया था, इसका मतलब रूट 2 रैशनल नहीं है, विच इंप्लाइज रूट 2 इज इर्रेशनल, रूट 2 इज इर्रेशनल। बस यही सिंपल प्रूफ था। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब एग्जाम में इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। अब कैसे लिखना है कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल। प्रूफ क्या करना था, इर्रेशनल, कॉन्ट्रेरी हमने रैशनल मान लिया। रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन लगाई कि a और b इंटीजर्स हैं एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, और a बाई बी क्या है, को प्राइम है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे तो b इधर आएगा, b रूट 2 इज इक्वल टू a, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो वही थ्योरम लगाएंगे कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, तो 2 डिवाइड्स a आ गया। अब हम a को 2c की तरह लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर हमारे पास c है तो। अब इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, b रूट 2 इज इक्वल टू 2c हो गया, फिर दोनों को स्क्वायर करेंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया ना, तो 2 कट गया यहाँ पे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, फिर वही थ्योरम यूज करेंगे कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या आ गया कि a और b का कुछ एक कॉमन फैक्टर है जो 2 है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि हमने a और b को को प्राइम मान लिया था, हमने बोला था कि 1 के अलावा इनके पास कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, तो हमारी assumption क्या हो गई, रॉन्ग। ठीक है, तो रूट 2 इज रैशनल। सिंपल प्रूफ है, कुछ नहीं करना, रैशनल मान लो, रैशनल की डेफिनेशन लगाओ, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग करो और थ्योरम यूज करो, फिर एक वैल्यू पुट करो, फिर स्क्वायरिंग करके थ्योरम यूज करो। ठीक है, समझ में आया। इसको एक बार रीड करो, अगर कोई डाउट हो ना बताना। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि रूट 3 इज इर्रेशनल। सेम स्टेप्स हैं, कुछ नहीं नया करना। फर्स्ट स्टेप क्या था कि रूट 3 इज रैशनल, लेट अस सपोज लेट रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, फिर रैशनल की डेफिनेशन लगाएंगे कि रूट 3 को हम a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर 1 है, इसके बिना कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, b रूट 3 इज इक्वल टू a, यहां तक तो सेम ही है, वहां पे रूट 2 को प्रूफ करना था, यहाँ पे रूट 3 को। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो b रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या पता चल रहा है कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। थ्योरम यूज करेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p डिवाइड्स a। ठीक है, तो हम a को लिख सकते हैं
3c फॉर सम इंटीजर c, क्योंकि डिविजिबल है। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, b√3 इज इक्वल टू 3c। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3b² इज इक्वल टू 9c²। यहां पे कट रहा है, तो b² इज इक्वल टू 3c²। इससे क्या पता चल रहा है कि 3 डिवाइड्स b², ऑल्सो 3 डिवाइड्स b। वही थ्योरम यूज किए कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, इफ इट डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। सॉरी, यहाँ पे b आना था, ठीक है। अब एक ये चीज होगी कि 3 डिवाइड्स a, एक ये हो गया 3 डिवाइड्स b। इसका मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर निकल आया ना। क्या है वो कॉमन फैक्टर? 3। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि a और b को प्राइम है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज गलत किया था, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, सो √3 इज इररेशनल। ठीक है, स्टेप्स वही है, सेम, प्रूफ करने का तरीका सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पे √3 कर रहे हैं, वहां पे √2 करना था, तो कैलकुलेशन उस हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, अब पेपर में देखो इसको कैसे लिख के आना है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रैशनल। वही कॉन्ट्राडिक्शन में हमने प्रूफ करना है, तो ले लिया कॉन्ट्रेरी की √3 क्या है, रैशनल है। रैशनल की डेफिनेशन लगा दी कि a और b हमें कुछ ऐसे इंटीजर्स मिल जाएंगे एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, b√3 इज इक्वल टू a। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और रीअरेंज कर देंगे। स्क्वायर करो, 3b² इज इक्वल टू a²। अब a² इज डिविजिबल बाय 3, तो वही थ्योरम लगाएंगे, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हम a को 3c की टाइप में लिख सकते हैं कुछ इंटीजर c के लिए। अब a को यहां पे पुट करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो ये कट के हमारे पास b² इज इक्वल टू 3c² आ गया ना। b² इज डिविजिबल बाय 3 एंड सो b इज डिविजिबल बाय 3, वही थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन हम बोल रहे थे कि वो a और b को प्राइम है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, √3 क्या है, इररेशनल है। ठीक है, हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, ऐसे प्रूफ करना है। आया समझ? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 माइनस √3 इज इररेशनल। ठीक है, अब हमने 5 माइनस √3 को इररेशनल प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अभी तो हमने 2 एग्जाम्पल्स देख ली, सोच के बताओ कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। वही की कॉन्ट्राडिक्शन में हमने सपोज करना है कि लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। अब रैशनल की डेफिनेशन लगानी है। रैशनल की डेफिनेशन क्या थी कि 5 माइनस √3 को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। इसको कैसे रीअरेंज करेंगे? ये इधर माइनस √3 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, और ये a बाई बी प्लस का a इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रीअरेंज करना है, तो 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर दो, ये क्या होएगा, 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब हमारे पास a भी कोई इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है कि √3 क्या है, इररेशनल। ऊपर ही प्रूफ करा है ना कि √3 क्या है, इररेशनल है।
ये सारे इंटीजर्स होने की वजह से ये क्या बोल रहा है कि ये रैशनल है। अभी रैशनल तो इर्रेशनल के इक्वल हो नहीं ना सकता, तो ये क्या होगी, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्यों आई है, क्योंकि हमने गलत सपोज किया है कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, रैशनल, विच इंप्लाइज 5 माइनस रूट थ्री इज इर्रेशनल। ये इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर तो ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों को लॉन्ग फॉर्म में, मान लो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमने इसमें रूट थ्री को इर्रेशनल प्रूफ करना है। अगर ये स्मॉल आ गया, स्मॉल या शॉर्ट टाइप में, मतलब सिर्फ 2 मार्क्स में आ गया, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि हमें पता है कि रूट थ्री इर्रेशनल है, ये रैशनल और इर्रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। अब इसको पेपर में कैसे लिखना है वो देखो, वही लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, रैशनल। कोई दो को प्राइम नंबर्स हैं, ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है। अब रूट थ्री को इधर लेके आएंगे और ए बाई बी को इधर, तो ये आ जाएगा रीअरेंज करके, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5b माइनस ए अपॉन ए। अब हमें पता है ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ये 5 भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल ही होता है ना, तो ये वाली टर्म तो हमारे पास रैशनल होगी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं ऊपर कि रूट थ्री इर्रेशनल है, रैशनल के बराबर रैशनल ही होगा ना, अगर ये रैशनल है तो इसको भी तो रैशनल होना चाहिए ना, बट ऊपर हमने इसको इर्रेशनल प्रूफ किया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई अगर इसको रैशनल बोल रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना है, विच मीन्स कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, इर्रेशनल। आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 3 रूट टू इज रैशनल, इसको प्रूफ करना है। वही सेम स्टेप्स हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले 3 रूट टू, लेट अस सपोज कि 3 रूट टू इज रैशनल, ठीक है। रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन लगा देंगे, 3 रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए और बी क्या है हमारे पास, को प्राइम, ठीक है। ऊपर तो हमने प्रूफ ही कर दिया ना कि रूट टू क्या इरेशनल है। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे इक्वेशन को, रूट टू को कैसे लिख देंगे हम, ए बाय थ्री इधर डिवाइड में ऐसे, ठीक है। अब ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, थ्री भी इंटीजर है, तो ये वाली सारी टर्म तो क्या होगी हमारे पास, एक रैशनल होगी। रैशनल के बराबर रैशनल ही रखेंगे ना हम, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, तो इसका मतलब रूट टू रैशनल हो गया, है ना, यही हो गया। पर ऊपर तो हमने प्रूफ किया है कि रूट टू इरेशनल है, तो अगेन इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमारी सपोजिशन गलत थी, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, तो 3 रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 3 रूट टू इज रैशनल। अब फिर रैशनल की डेफिनेशन लगाएंगे कि हमें कोई दो को प्राइम मिल सकते हैं, ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0 और 3 रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, रूट टू ऐसे ही है, थ्री इधर डिवाइड में जाएगा, ठीक है, ए बाई थ्री बी। अब थ्री ए और बी इंटीजर्स हैं, तो ए बाई थ्री बी तो रैशनल ही होगा, तो इसका मतलब रूट टू भी रैशनल है, क्योंकि लाइक कम टर्म्स को लाइक के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि हमने अभी ऊपर प्रूफ करा है कि रूट टू क्या है, इर्रेशनल, तो इसका मतलब 3 रूट टू इज इर्रेशनल। यही थी एग्जाम्पल सारी, बस 1.2 एक्सरसाइज की। देखो सारी चीजें सेम थी, कुछ भी नहीं था ना नया इसमें करने को, बस एक बार ही हमने इरेशनैलिटी प्रूफ करनी सीख ली, फिर सभी में वही चीज फॉलो की है हमने, और कुछ नया तो नहीं ना किया। आज हमने सबसे पहले एक थ्योरम सीखी, ठीक है, फिर उसके बाद उसको यूज किया है, और तो नहीं ना कुछ किया। एक ही मेथड है, उस मेथड को तुम लोग समझ लो अच्छे से, फिर उसी को अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में, बहुत आसानी से हो जाएगा इरेशनैलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा नहीं है ना कि हर एक में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। वही मेथड है ना प्रूफ करने के लिए। इरेशनैलिटी का। अब देखो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या करना है इस लेक्चर में, सिर्फ इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है। इरेशनैलिटी किसकी प्रूफ करनी है? अंडर रूट पी की। पी प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके लिए बस एक थ्योरम यूज होगी कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है, ए पॉजिटिव इंटीजर है, पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करा है। इरेशनल प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या है कि कॉन्ट्रारी में हमने क्या करना है, इसको रैशनल मान लेना है। फिर रैशनल की डेफिनेशन लगानी है। रैशनल की डेफिनेशन क्या है कि ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, बी नॉट इक्वल टू जीरो, और ए और बी को प्राइम है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन। फिर उसी इक्वेशन को रीअरेंज करके स्क्वायर कर देंगे। फिर जो थ्योरम पड़ी है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर किसी इंटीजर सी के लिए फिर ए की जो वैल्यू आ जाएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर से स्क्वायर करेंगे। तो यहां से हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल आएगा अदर देन वन। हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, तो रूट टू इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी तरह से कोई भी नंबर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा है। अगर कोई डाउट हुआ तो बताना, मैं ये मेथड आपको दोबारा समझा दूंगी। पर इस एक्सरसाइज में इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।